पशुपालक साथियों, आज के इस पशुपालक जागरूकता शिविर में है हम आपको ये बताएंगे कि पशुओं को मुंह के रास्ते दवाई कैसे दें और किन किन औजारों का इस्तेमाल होता है। जैसा आपको पता है कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और थोड़े दिन पहले सभी लोगों ने पशुओं के लिए नई तूड़ी भी बना दी। नई तूड़ी के इस्तेमाल की वजह से पशुओं में आम जो जबन पशुओं में बंद की शिकायत आ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर जब हम उसका इलाज करते हैं तो उसका सबसे मेजर कंपोनेंट, जो सबसे बड़ा भाग है, वो दवाइयाँ होती है जो पशु को या तो दस्त लगाती है, या पशु की जो आंतड़ियाँ हैं उनको चिकना करती है, और या जो अपच या जो थोड़ा पचा हुआ नहीं है उसको गलाने के लिए जो दवाइयाँ हम देते हैं तो उनकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में उन दवाइयों को देना और उन दवाइयों को बार बार रिपीट करना एक पशुपालक के लिए भी मुश्किल है और एक पशु चिकित्सक के लिए भी मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में बार बार पशु चिकित्सक आपके घर पे आके इलाज नहीं कर पाता, लेकिन उन्हीं दवाइयों को अलग अलग मात्रा के हिसाब से देना होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पशुपालक ये दवाइयाँ अपने पशुओं को खुद दे दे तो उसके लिए काम आसान हो जाता है, पशु मालिक के लिए भी, और इसमें पशुपालक का ट्रीटमेंट का खर्चा भी बच जाता है। तो जो साधन हम उसमें यूज़ करते हैं, जिसको देसी भाषा में लोग नाड़ कहते हैं, अब नाड़ शब्द कहते ही अलग अलग फार्मर के अलग अलग दिमाग में उनकी एक अलग अलग पिक्चर है। ये कुछ कंपोनेंट आपके सामने पड़े हैं जिसको हम नाड़ कहते हैं। अब हम इनको इतिहास के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले ये चीज़ बाजार में, जब आदि काल में पशुओं को जब दवाई देनी होती थी तो उस टाइम उद्योग थे नहीं, तो क्या होता था कि जो बांस है उससे बनाई हुई ये चीज़ है। जब धीरे धीरे तरक्की की तो उद्योग स्थापित हुए, तो जैसे ही उद्योग स्थापित हुए तो इसी बांस की सेम कॉपी करके ये लोहे में आ गई। उसके बाद के अंदर ये प्लास्टिक में आ गई। यहाँ तक क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ। लेकिन उसके बाद इस प्लास्टिक को इन शेप में बदला गया, लेकिन ये बदला गया विज्ञान के आइडियोलॉजी के हिसाब से, पशु की फिजियोलॉजी के हिसाब से, पशु के शरीर के बनावट के हिसाब से। और जो ये देखा गया कि नाड़ देने के बाद में कुछ पशुओं के अंदर आथू आ जाता है, या नाक के रास्ते बाहर चली जाती है दवाई, या फेफड़ों में चली जाती है और बाद में न्यूमोनिया हो जाता है, और बाद के अंदर पशु कई बार ज़्यादा दवाई चली जाने से फेफड़ों में पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि पशु को नाड़ देने में इन औजारों में से हम किस औजार का प्रयोग करें। ये तीनों औजार एक जैसे हैं, बस फर्क है तो इनके अंदर जिस मटेरियल का ये बना हुआ है। इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर वॉल्यूम तो ज़्यादा आता है, लेकिन ये जब ज़्यादा वॉल्यूम एक साथ खाली होता है तो अगर ये फेफड़ों में चला गया तो ये जाता भी बहुत जल्दी से है। तो पशु मालिक ये सोचता है कि भाई पशु काबू करना मुश्किल है, इसलिए जल्दी सी मैं सारी दवाई दे दूँ, और उस जल्दी के चक्कर के अंदर वो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करता है। और ऐसी स्थिति में जब वो दवाई सीधी फेफड़ों में चली जाती है तो पशु के नुकसान हो जाता है, और बाद में अफसोस के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचता। जब वैज्ञानिक लोगों ने इस चीज़ पे अपनी माथापच्ची करी, उसके बाद में ये जो चीज़ें बाज़ार के अंदर ईजाद हुई, ये चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध है। जब भी आप कोई फीड सप्लीमेंट या लिक्विड कैल्शियम जेल या जब भी लाते हो तो वो इन्हीं पैकिंग में आती है। उसके पीछे कारण यही है कि पैक करने के लिए उनको कोई तो मटेरियल चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस मटेरियल को ऐसे सांचे में डाल दिया कि वो बाद में फार्मर इसके अलावा भी बार बार जब भी दवाई देनी हो तब उसके अंदर वो इस्तेमाल कर सके। अब ये तीनों आपको एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जैसे ये बांस की है, इसके अंदर थ्रेड आ जाती है, जल्दी टूट जाती है। ये लोहे की है। कई बार कुछ पशु ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, अपना मुंह खोलते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर बाई चांस मुंह खोल लिया और अगर ये लोहे की मजबूत है तो ऐसी स्थिति के अंदर कई बार पशुओं के जबड़े के कुछ दांत टूट जाते हैं, और वो टूटने के बाद में मतलब पेट में चले जाते हैं। ये प्लास्टिक की है। ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है कि कई बार जब पशु जिस तरह का अग्रेसिव पशु है वो अपने जबड़े का जोर लगाता है तो ये आगे से सारी इकट्ठी हो जाती है और टूट जाती है। अब इन तीनों का एक जैसा सा काम है, लेकिन आप ये देखो, ये भरी हुई है। जैसे मान लो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे इसको पानी से भरा है। अब मान लो ये दवाई है, और जैसे हमने पशु का मुंह खोल के पशु को दे दिया तो ये सारी दवाई एक साथ जाएगी। अब ये अगर इतनी दवाई पेट में चली जाती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये इतनी सारी दवाई जो है अगर
फेफड़ों में चली जाएगी तो फिर पशु निश्चित तौर पे मरेगा। अब बात आती है जो ये वैज्ञानिक चीजें हैं इन पे, इसका जो आगे ये जो पोर्शन जो इसकी नेक देख रहे हो आप, जो इसकी गर्दन देख रहे हो, ये हार्ड प्लास्टिक की है। ऐसी स्थिति के अंदर ये क्या कर सकते हैं कि ये टूटेगी नहीं, पशु का दांत नहीं तोड़ेगी, लेकिन पशु के नॉर्मल जो उसका जबड़े का प्रेशर है उससे ये मतलब प्रेस भी नहीं होगी, इसमें ये मुचेगी भी नहीं। और जब इसको हम डालते हैं पशु को तो आप देखो आराम से इतना टाइम लग रहा है इसमें, इसका मतलब दवाई जो है वो बड़ी धीरे धीरे जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर थोड़ी बहुत दवाई गलती से पशु के फेफड़े में चली भी गई तो पशु क्या करेगा, पशु खांसना स्टार्ट कर देगा। तो आपको एक साइन मिलेगा कि अब हमें ये दवाई रोक देनी चाहिए, ताकि उस पशु को आप ढीला कर दो, पशु को थोड़ा सा छोड़ दो। एक इस तरह की बोतल भी आपने बाजार में देखी होगी। इसका मकसद जो है वो जैसे जनरली जो छोटे काफ हैं उनके अंदर आप दवाई देनी है, या कई बार हम उनको लस्सी या जो छाछ है या मट्ठा है जो भी हम पिलाते हैं, तो वो पिलाने के लिए ये बोतल ठीक है, क्योंकि काफ ज़्यादा रेजिस्टेंट भी नहीं करता, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाता। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये उसके लिए बढ़िया। एक चीज़ आपने देखी होगी, ये इनका शेप एक जैसा है, लेकिन इसमें इसके शेप में बदलाव है। जैसे हम ब्रश करते हैं तो जैसे ब्रश को हम दांत और गिलाफ के बीच में डालते हैं, ठीक उसी तरह ये बोतल का जो ये साइज़ है ये इसी तरह बना रखा है, ताकि पशु के जो दांत और जो गिलाफ है, जो होठ है, जो गाल है, उसके बीच में इसको डाल दें, ताकि दवाई धीरे धीरे होती हुई उसके पेट में चली जाए। जनरली ये देखा गया, लोग क्या करते हैं, जैसे ही मतलब स्पेशली ऐसी चीज़ें बाज़ार से लेके आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बाज़ार में इन चीज़ों को बेचते हैं वो उनको भी इस तरह की साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अंदर, और जबकि जब कोई डॉक्टर उनको इस तरह की दवाई लिखता है वो लाते हैं, लेकिन क्या करते हैं, दवाई देने के बाद में इसको कचरे के ढेर में फेंक देते हैं और बाद में कबाड़ वाला उसको ले जाता है। तो मतलब जो चीज़ उनके काम की है वो तो वो कबाड़ में दे देते हैं, और जो उनके काम की नहीं है उसको वो बड़ा संभाल के रखते हैं। तो ये एक जो मिसगाइडेंस है फार्मर्स के बीच के अंदर, उसको दुरुस्त करने की एक छोटी सी कोशिश है। तो मेरी सभी मतलब जो पशुपालक या जो भी फार्मर देख रहे हैं उनसे उम्मीद है कि जब भी आप कभी इस तरह की बोतल की दवाई लाओ तो खाली होने के बाद में उनको नाल के तौर पे इस्तेमाल करके अपने घर में संभाल के रखो। कई बार ऐसा देखा गया, बोतल तो है लेकिन वो ऐसी जगह रख रखी है कि वो 2 घंटे मिलने ही नहीं लग रही। तो आप ये चीज़ें जिस तरह बाकी आपके जो पशुपालन से संबंधित औजार हैं उन औजारों की श्रेणी में इनको रखा जाए। और ये चीज़ें तो जब भी आपके कोई पशु ब्याया है या ब्याने वाला है, तो जब हम उनको रिकमेंड करते हैं इस तरह की दवाई, तो 2-2, 3-3 बोतल देनी होती है। तो आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं, और जब नंबर ऑफ पशु ज़्यादा होते हैं तो इस तरह की बोतल से आपको हर पशु को 3-3 रिकमेंड होती है, तो आपके पास 7-8-10 बोतल्स हो जाती है। तो अगर ये ख़राब भी हो जाती है तो फिर आपके पास दूसरी बोतल है। तो इस तरह करके आप एक जो ये नाड़ है, जो वैज्ञानिक तरीके से ये कंपनियों ने जो आपको बना के दे रखी है, उसका आप इस्तेमाल अपने पशुओं में, घरों में दवाई देने के लिए कर सकते हैं। एक प्रयोग के तौर पे, एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे हम आपको बताते हैं कि पशु के अंदर नाड़ कैसे दी जाती है। जिस तरह ये एक हमारी झोटी है, अब ऐसी स्थिति के अंदर जब आपको पता है कि इनके अंदर आप 2 अंगुली डालो, यहाँ इस एरिया के अंदर दांत नहीं होते, 2 अंगुली डालने के बाद में आप अंगुली से इसकी जीभ पे खाज करें। खाज करने से पशु क्या करता है कि अपना मुंह खोल लेता है। इतना मुंह सफिशिएंट है, इतना मुंह खोलते ही आपके पास जो दवाई ले रखी है आप उसके साइड में डालिए और धीरे धीरे नीचे से यहाँ से पकड़िए और उसको पशु को डालिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पशु का जो मुंह है इसको 45 डिग्री के एंगल पे रखना है। कई बार लोग क्या कर देते हैं कि पशु को ऐसे मुंह कर देते हैं ऊपर, और ऐसी स्थिति के अंदर जब हम दवाई डालते हैं तो सारी की सारी दवाई जो है वो उसके फेफड़ों में जाने के चांसेस रहते हैं। अगर आप मुंह को नीचे रखोगे तो दवाई वापस गिरा देगा, और मुंह को ज़्यादा ऊपर रखोगे तो दवाई फेफड़ों में जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसी स्थिति में 45 डिग्री का जो एंगल है वो सबसे बढ़िया है। कई बार अगर कोई पशु जो है मतलब बहुत ज़्यादा शरारती होता है तो उसका जो ये दोनों हाथों से आप ये पकड़ लो और यहाँ से इसको मजबूती से पकड़ लो और उसको दवाई दे दो। सबसे बड़ी बात जो पशुपालक गलती करता है वो क्या करता है कि जब भी वो दवाई देता है वो जीभ को पकड़ के या तो खींच के बाहर निकाल लेता है, ठीक है, और या वो उसको पकड़ लेता है। कभी भी आप जब नाड़ दो या मुंह के रास्ते कोई दवाई दो तो जीभ आपको पकड़नी नहीं है। भगवान ने जो जीभ दी है उसका कुछ काम है, जीभ का काम है निगलने का। अगर आपने उसको पकड़ के खींच लिया तो वो निगल नहीं पाएगा। इसका मतलब सांस वाला और भोजन वाले दोनों रास्ते खुले हैं,
और सांस वाला रास्ता जो है वो भोजन वाले रास्ते से नीचे होता है। और पानी या तरल जो भी दवाई है उसकी प्रवृत्ति होती है कि वो ढलान की तरफ जाता है। जब हम दवाई देंगे और वो ढलान की तरफ जाएगा तो ढलान के अंदर क्या है, सांस वाला रास्ता है। तो ऐसी स्थिति में सारी की सारी दवाई सांस वाले रास्ते में चली जाएगी। तो आप सभी पशुपालक साथियों से अनुरोध है कि जो 2 बातें आज की इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पशु को नाड़ कैसे दें, और दूसरी बात पशुओं को नाड़ देने के लिए कौन सी नाड़ का हमें इस्तेमाल करना है। इन 2 चीज़ों को आप ध्यान में रखें। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और आप इस चीज़ का घर पे प्रयोग करेंगे छोटे पशुओं पे। पशुपालक साथियों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों और बाकी पशुपालकों के साथ शेयर करिएगा। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।